नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं सीकर क्षेत्र दातारामगढ़ में हूँ। चक ग्राम सेवा सहकारी समिति। अभी सहकारी समिति के चुनाव संपन्न है और सेकंड फेज में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला हो गया है। यहाँ पर 12 वार्डों के लिए अलग अलग मतदान हुए थे। इसमें से 3 जो सहकारी समिति के जो मेंबर हैं उनमें निर्विरोध हुए थे, बाकी का चुनाव हुआ था। पूरा पैनल में यहाँ पर खास बात ये रही कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो निर्विरोध रहे हैं। यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए शंकर लाल स्वामी है और उपाध्यक्ष के लिए रामलाल महिला है। इनका फाइनल हो गया है। मेरे कैमरे के सामने आप देख सकते हो पूरा पैनल है। ये किसान वर्ग से जुड़े हुए वो लोग हैं जो सहकारिता को मजबूत करते हैं और साथ ही किसानों की जो समस्या है उनको पुरजोर सरकार से रखते हैं और व्यवस्था तक रखते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष के लिए मैं बात करूँगा शंकर जी से। लंबे समय से सहकारिता पर आप ही प्रतिनिधित्व कर रहे हो, विशेष तौर पर संभाल रहे हो। एक बार फिर भरोसा दिया है किसानों ने आप पर। पहले तो इस जीत की बधाइयाँ देंगे और साथ ही इस साल पे विशेष क्या करोगे? मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत चक के सभी किसान भाइयों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से जो विश्वास जताया है मेरे ऊपर, ये दोहरी जिम्मेदारी दी है। कंटिन्यू 12 साल से मैं था, फिर उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। इसके लिए तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और किसानों की बेहतरी के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, लाभ राज्य सरकार से जो भी योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति के लिए मैं जितना प्रयास कर सकता हूं वो प्रयास मैं करूंगा। जब आप बार बार जीतते हो या बार बार आप पर जिम्मेदारी बनती है तो एक दबाव भी तो महसूस कर रहे होंगे कि पिछले बता रहे थे 12 साल से इस बार का टर्न, तो कितना दबाव महसूस हो रहा है, कितनी जिम्मेदारी का आभास हो रहा है? ऐसा है कि पिछले कोरोना के कारण 2 साल में राज्य सरकार से जो बजट मिलना चाहिए था उसकी उपेक्षा कम मिला है। इसलिए अब कोशिश ये रहेगी कि जो शेष बचे हैं किसान, उनको चाहे एसटी लोन हो, एमटी लोन हो, चाहे डेयरी का लोन हो, जो पात्र किसान हैं जिनको आवश्यकता है, वो मैं लगभग 4-5 महीने में टारगेट पूरा करने की कोशिश करूँगा। पड़ोसी सहकारी समिति खाचरियावास में निर्विरोध और यहाँ पर भी एक तरफा निर्विरोध। ये सब किसान भाइयों की और विशेष तौर से जो मेरे साथी हैं संगठन के, कांग्रेस पार्टी के, खास तौर से अप्रत्यक्ष रूप से, वैसे कोऑपरेटिव में किसानों की है, ये पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन एक पीछे से पार्टी से आप एक विचारधारा को मजबूत कर रहे हो। पार्टी की विचारधारा। उपाध्यक्ष के लिए रामलाल जी एक शिक्षाविद भी हो और इस बार किसानों का भी पैरवी करने का मौका मिल गया आपको। क्या है कि किसानों का वो तकलीफ, क्योंकि कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि, एक तकलीफ होती है, उसको कैसे देखते हो और कैसे इनके लिए समाधान के लिए? जी, सभी को नमस्कार। यहाँ जो किसानों के द्वारा जो है चक ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो सदस्यों के चुनाव हुए हैं उसमें मुझे भी जो अवसर दिया गया और इन सब की भावनाओं से मैंने चुनाव लड़ा। हालांकि मेरी कोई मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन सभी लोगों की जो मंशा थी कि आप जो है इस चुनाव को लड़ें और आप सब ने सहयोग दे करके मुझे जिताया है। साथ ही उपाध्यक्ष पद के लिए भी मैंने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन आप सब लोगों की जो है सहमति की आपको ही बनना है ताकि हमें थोड़ा सा बल मिले। तो मैं शिक्षाविद होने के साथ साथ किसान परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ और विशेष रूप से जो हमारे सामने जो समस्या आ रही है भी पिछले समय में, जो अब इस समय जो किसानों की मूल समस्या जो खाद की है, विशेषकर डीएपी और यूरिया की खाद की किल्लत जो है बहुत बड़ी चल रही है। इसके लिए हमने प्रयास भी किए हैं और आने वाले समय में हम विशेष रूप से जो है इस प्रकार जो किसानों को जो सुविधा दे सकते हैं इससे संबंधित वो पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर के हमारे सब साथी भी जो लगभग जो है सभी पैनल जो है एक ही ग्रुप से चुना गया है और कोई मतभेद हमारे में नहीं है। सहकारिता का एक सिद्धांत, एक सबके लिए सब एक के लिए, ये क्या लगता है कि इस भाई आपस में एक किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए मिलकर काम करना? जी जी जी, हम सब के लिए मिलकर काम करेंगे। चुनाव होने के बाद में किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव करने की हमारी कोई मंशा नहीं है और सभी, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, किसी भी जाति से हों। चाहूँगा अभी अध्यक्ष जी से बात हुई थी, क्या लगता है कि चुनाव में, हालांकि कोई राजनीति तो नहीं होता कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या राजनीति प्रभावित करती है इस चीज़ को? वैसे जो है विचारधारा हम सब कांग्रेसी जो है लगभग 10
11 सदस्य जो है इसमें कांग्रेसी विचारधारा की जीते हैं। वो एक पार्टी का जो है कहीं न कहीं सारा है करते हैं, ये कहना प्रभावित हुआ है और निश्चित रूप से उसमें जो इसका है प्रभाव पार्टी आगामी को हम विधानसभा मजबूती के मानते अंदर विधायक को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दाता रामगढ़ में जितनी भी जीएसएस में कांग्रेस का पैनल, कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उनका डायरेक्ट फायदा दाता रामगढ़ के विधायक वीरेंद्र सिंह को मिलने वाला है। के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा निश्चित रूप से 100%। ये अभी अध्यक्ष बता रहे थे, अब क्या इसमें सच्चाई है बात में? बिल्कुल 100% सच्चाई है। ग्राम पंचायत चक सरपंच शोजीराम जी बुडक से बात करता हूँ। एक सहकारिता की बात हो रही है, अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध, गांव में निर्विरोध होना एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। किसानों की समस्या से मैं बात कर रहा था, एक खाद की मोटी समस्या है। आप देखता हूँ एक लंबी कतारें होती है, फिर भी किसानों की पूर्ति नहीं होती है। क्या इस बार क्या प्रयास रहेगा, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा सहकारिता को नहीं, हम इसीलिए हमारे 12 में से 11 है और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी से कि काश्तकार को यहाँ डीएपी, यूरिया, दवाइयाँ सभी यहाँ उपलब्ध रहे और हर समय रहे। हालांकि मौका राजनीति तो नहीं है, लेकिन अभी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि इस चुनाव, इस जो जीते हैं आपका पैनल, इसका फायदा कहीं न कहीं 2023 की विधायकी चुनाव में होगा। बिल्कुल होगा। ये आप भी स्वीकार करते हो? बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। चक सहकारी समिति के जो चुनाव का आज माहौल पूरी तरह से राजनीति तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किसानों का जोश है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से निर्विरोध मिला है, पूरा एक ही पैनल जीता है यहाँ पर, तो पैनल में उत्साह है। साथ ही मुझे बता रहे थे कि किसानों की जो मुख्य समस्या है उनका भी मैंने जिक्र किया है, बता रहे थे कि जल्द ही उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। चक ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, हमारे शंकर दयाल जी स्वामी हमारे पास में खड़े हैं। मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी वर्षों से एक ही टीम के, एक ही पार्टी के जो लोग यहाँ जीतते आए हैं, इनका मुख्य कार्य आने का यही है कि सभी किसानों को साथ लेकर के चलते हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। और सहकारी समिति चक के द्वारा कई नवीन नवाचार भी किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोन का भी काम है। एक खाद की समस्या को मैं बार बार जिक्र करता हूँ। खाद की समस्या में अब की बार ये पूरे राजस्थान में समस्या रही है, हमारे नहीं। अभी राजस्थान को अलॉटमेंट ही कम हुआ है, इसकी वजह से सब जगह समस्याएं हैं। केंद्र सरकार से आपूर्ति नहीं हुई, इसकी वजह से इसका खाद का सीधा मुख्य कारण पूरा केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग में चलता है। राज्य सरकार में इसका इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, इसकी वजह से अब की बार हमारे कुछ काफ़ी समस्याएं, पिछली बार कभी ऐसी समस्याएं नहीं थी। दूसरी बात, किसानों का जो मूंग का जो समर्थन मूल्य की तुलाई है, वहाँ भी ये भी हमारे यहाँ सेंटर है। किसी भी किसान को 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनकी मूंग की तुलाई होती है, उनकी किराया कम लगता है, सारी सुविधाएं हम यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर देते हैं। और ऋण वितरण में भी हमारी संस्था का काफ़ी अच्छा कार्य रहा है। ऋण माफ़ी में भी हमारे यहाँ 7 करोड़ रुपये 2 बार की ऋण माफ़ी हुई है और किसानों की अच्छी तरह से सेवा की जा रही है।